अगली कहानी में भी आपको भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर के ही सबूत दिखेंगे। इसी हफ्ते साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जोहानिसबर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए आए और इसकी वजह थी LAC पर लगातार बढ़ रही टेंशन। पीएम मोदी ने LAC के मुद्दे पर किस तरह चीन को दो टूक जवाब दिया, ये साउथ अफ्रीका से आई तस्वीरों में समझिए। 5 सेकंड में पीएम मोदी ने जिनपिंग को पहले क्लियर मैसेज सुनाया, फिर हाथों के इशारे LAC का मामला समझा दिया। ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग और मोदी के बीच छोटी सी बातचीत हुई और ये बातचीत शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट मिलने के बाद हुई। इस दौरान पीएम मोदी हाथों से इशारा करते हुए जिनपिंग को कुछ बताते हुए दिख रहे थे। पर यह सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ। ये भारत की सफल कूटनीति और बढ़ती ग्लोबल पावर है जिसने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब चीन को समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी में नुकसान उसी का है। चीन के प्रेसिडेंट कितने नर्वस हैं ये समझने के लिए ब्रिक्स समिट के दौरान जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज पर नजर डालिए। 23 अगस्त को जिनपिंग और मोदी एक ही मंच पर मौजूद थे, पर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एक दिन बाद 24 अगस्त को जिनपिंग और मोदी एक साथ एक मंच पर थे और यहाँ जिनपिंग आगे बढ़कर खुद मोदी से हाथ मिलाने आए। मोदी जिनपिंग की इस छोटी बातचीत का सब्जेक्ट था LAC पर तनाव। चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों लीडर्स के बीच मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट दी थी, पर भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत से पहले LAC पर तनाव कम होना चाहिए। ब्रिक्स समिट के दौरान चांद पर भारत की कामयाबी ने चीन का दुख और बढ़ा दिया। हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। चंद्रयान की कामयाबी से चीन का मीडिया 24 घंटे तक साइलेंट रहा। 23 अगस्त को दुनिया भर से इसरो और भारत को बधाइयां मिल रही थी, पर चीन की मीडिया ने अपने आंख, कान और जुबान तीनों पर ताला लगा लिया था। इसलिए जिनपिंग के इशारे पर चलने वाला ग्लोबल टाइम्स खामोश बैठा रहा। पर जैसे ही जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई, उसके कुछ ही घंटों के अंदर ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान की तारीफों के पुल बांध दिए। ऐसा लगा मानो चीन ने ग्लोबल टाइम्स को भारत की तारीफ करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। यानी एक बातचीत के बाद ही चीन का ग्लोबल टाइम्स दोनों देशों को पार्टनर बनाना चाहता है। पर इस बातचीत के बाद भी चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए कूटनीति हो या बॉर्डर, भारत दोनों मोर्चे पर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।